के टैरो टैरो में कार्ड होते हैं। और टैरो डेक्स आप कह रहे हो? हाँ, बहुत टैरो। टाइप के हैं, बहुत ही ज्यादा टाइप के हैं। मतलब इस समय अगर मैं चाहूँ तो मैं एक अपना डेक बना के पब्लिश कर सकती हूँ। सो देयर इज नो लिमिटेशन। सो एक जो मेन जो डेक होता है, जो बिगिनर जो सीखता है या जो हमेशा पर्सन यूज करता है रीडिंग के लिए, वो होता है एई वेट डेक, जो पैमेला एंड एई वेट ने बनाया था। राइडर वेट डेक बोलते हैं उसको। 78 कार्ड होते हैं उसमें। बाकी बढ़ते जाओ, ऑरिकल डेक्स, एफर्मेशन डेक्स, मूनोलॉजी डेक्स, मैनिफेस्टेशन डेक्स, बहुत बहुत सारे डेक्स हैं इसमें। मतलब पेंडुलम भी है कि एक मैट होता है एंड यू like take some pendulum and rotate it. So yes, no, whatever the answer, it comes. And there are also books. Like I was in Canada, so like I've seen a place जहाँ पे tarot deck का पूरा like एक wall section था, and I've seen a book जिसमें ऐसा था कि आप रीडिंग करते करते आपको अगर बिल्कुल ही सामने वाले को प्रिसाइज आंसर देना है कि yes या no ऐसे करके, you just take that book, pray to your guardian angels, and then open it, randomly open it, and उस बुक पे लाइक आंसर्स लिखे हुए थे। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो देयर इज नो लिमिटेशन एंड देयर इज नो काउंटिंग ऑफ द डेक्स। लाइक कितने डेक्स ऐसे हैं, माँ काली डेक्स, कृष्णा जी डेक, राम जी डेक, साई राम डेक। तो बहुत बहुत सारी वैरायटी है। सो देयर इज नो लिमिटेशन। कोई भी अपने डेक्स अपने बना सकता है। सो देयर इज नो काउंट एज वेल कि क्या है, कितने टाइप के हैं। मैम मैनिफेस्टेशन क्या होता है? और इसे बोलते हैं कि दीवार पे कोई भी चीज सोच रहे हो उसे लगा दो, देखते रहो, या चैंटिंग करो किसी चीज के बारे में, कैसे काम करता है? So your brain and your subconscious mind is like the most powerful thing. You know, आप कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप वो चीज अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। एंड हर एक पर्सन अपनी लाइफ में पैसा, गाड़ी, घूमना, फेम, वो सब चाहता है। एंड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, and if you want to achieve like any materialistic thing or something, you just feed your subconscious mind, and universe उसको create करता है because we have vibrations around us. They work like magical. अगर आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज थे या हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें बोलते हैं शुभ शुभ बोल बेटा, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी देखा है कि अगर आपके मुंह से निकलता है कि यार आज तो मैं गिर ही जाऊंगा, आज तो मैं पक्का गिरूंगा, आज मेरा पैर टूटेगा, ये मेरे साथ हुआ हुआ है। ये मेरा, मैंने सोचा था यार, आई डोंट नो, देयर वाज सम काइंड ऑफ फीलिंग इन माय माइंड कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ दिनों में और मेरे को फ्रैक्चर होने वाला है। एंड इट हैपेंड। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोल रहा था, मैंने अपने वर्बली बोल के उसको मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, एंड इट हैपेंड। आई गॉट अ फ्रैक्चर ऑन माय लेफ्ट हैंड। सो अच्छा। मैनिफेस्टेशन में आप एफर्मेशंस बोलते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, एंड देन यू गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। You manifest all the things in your life. So it's manifestation is magical. I've seen that working, and I've seen that कि लोगों ने manifest कर करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। एंड ओके। जो आप कह रहे हो दीवार पे लगा के देखने वाला है या लाइक कुछ बोलने वाला, बोलने का आपको मैंने वो बता दिया कि यू हैव लाइक सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, यू हैव योर ऑरा। सो आप अपने ऑरा में जो चीज रिवील करते हो या जो चीज आप फेंकते हो, तो यूनिवर्स भी उसको खींचता है। लाइक अब आप उधर से थ्रो कर रहे हो, यूनिवर्स उसको कैच कर रहा है। तो इट्स लाइक, ओके। तभी कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। और मैनिफेस्टेशन में सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको एक टेक्निक रिवील करती हूँ। लाइक इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल, यू वांट अ कार, ठीक है? तो आप एक कार चाहते हो, एंड अब आप ऐसे सोचोगे कि यार मैं कार लूंगा, मेरे को भगवान जी मुझे ये कार दे दो। आप ऐसे चाहते हो। बट मैनिफेस्टेशन में आप, क्या होता है मैनिफेस्टेशन का, लाइक व्हाई डज इट वर्क कि आप बोलते हो मेरे पास तो कार है। लाइक आई एम ड्राइविंग अ फोर व्हीलर, आई हैव अ कार, it is like my favorite car, it is the car that I want, I have that car. So you just say, एंड यू विल सी कि यूनिवर्स उस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहोगे कि आप ये करोगे, तो अभी यूनिवर्स कहेगा अच्छा तू करेगा ना, तो अभी बाद में करेगा। तो वो बाद का ही, वो चीजें प्रोक्रेस्टिनेट होती रहती है। इफ यू वांट समथिंग इमीडिएटली और मे बी समथिंग कि आप कुछ टाइम में उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, जस्ट से दैट थिंग्स इन प्रेजेंट टेंस।
एंड 11-11 जो टाइम होता है सुबह और शाम को, लाइक सुबह मॉर्निंग में एंड सॉरी रात को, जो 11-11 टाइम होता है वो इज लाइक द पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन। 11-11 से आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो, प्रेजेंट टेंस में चीजें बोलने शुरू करो। इट्स लाइक द बेस्ट पोर्टल फॉर मैनिफेस्टेशन। आप उसमें मैजिक देखोगे लिटरली, आप उसमें आपको लगेगा कि यार ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वहां हो रहा है। मतलब तो कैसे इट्स करना लाइक है, मैजिकल। थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि आप कार ले लो, तो मैंने कार का भी फोटो लगाया हुआ है अभी मेरे पास। मैं रिसेंटली अभी मैं स्टडी करता हूँ ना, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था पब्लिक स्पीकिंग, मैं सिखाता हूँ भी लोगों को। तो मैं लिख के रखा हूँ कि मुझे अब के अगस्त में इतना, मेरा बर्थडे अगस्त में, तो मैं इतना कमा के रखूंगा, इतना मुझे कमाना है, हम्म। एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। तो बेसिकली मेरे साथ काम किया मैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं सोचा कि लैपटॉप लूंगा, और जिस मंथ में सोचा था उसी मंथ मुझे मिला, ठीक है। ओके। और लेकिन एक चीज हुआ कि, लेकिन जो अभी मैं सोचा हूँ कि मैं चैंटिंग करता हूँ पर डे की, मुझे मैंने इतना लाख रुपए कमा लिया हूँ, और मैंने एक कार हम्म। ले लिया, घर ले लिया, लेकिन मैं एक बार यार दिमाग में आता है कि एक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब यही थॉट को क्लियर। आपने माइंड में से डिलीट करना है। और ये डिलीट नहीं हो पाता पर डे रात, मतलब कि अभी मैंने मेरे जो टीचर्स हैं, कोच है, मैं इसने देसाई से सीखा हूँ बेसिकली, बीएसआर से सर्टिफाइड हूँ। तो मैंने वो भी बताते हैं कि बेटा मतलब मैनिफेस्टेशन करो, और मैं करता भी हूँ, लेकिन एक दिमाग में आता रहता है कैसे इसे कंप्लीट करो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। और प्लस जो 11-11 का टाइम है और 2-2 का टाइम है, आई थिंक ऐसा कुछ, एक 2:22 का ऐसा कुछ टाइम होता है ना। मैं नहीं, एक इट डिपेंड्स कि आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं। 11-11 तो टोटल ही मैनिफेस्टेशन का है। आप कोई भी मैनिफेस्ट उस टाइम पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट इट डिपेंड्स आपको, अच्छा नंबर्स कौन से दिख रहे हैं। लाइक इफ यू आर सीइंग 11 111 एंड 4 times 1, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन, स्टे पॉजिटिव एंड द एंजल्स आर विद यू। अगर आप देख रहे हो 22 222 या 4 times 2 एंड लाइक टूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको, that means कि just take care of your overthinking, just take care of your mind, like get sit down and think कि आपको आगे क्या करना है। थ्री थ्री दिख रहे हैं तो लाइक एसेट बिल्डिंग होती है, मनी वाइज अच्छा है, लक साथ में है। सो बहुत सारे नंबर्स का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है। एंड आप जो कह रहे हो कि आपको डाउट होता है कि ये पूरा होगा या नहीं, यही मेन चीज है आपको हटानी है। कि लाइक डाउट से आपको निकलना है कि हाँ ये चीज होनी ही है। आपको मन में आपको पता है, देखो अगर आज नहीं तो कल आपने एक कार कार खरीदनी है, ठीक है, आप इतने केपेबल हो जाओगे, आप कार खरीद लोगे। आज नहीं तो कल आप, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, आप कल को आप 100 रुपए भी कमाओगे, आपको खुद को पता है। तो आपको ये चीज अगर पता है कि आप ये कर सकते हो, तो डाउट क्यों है किसी चीज का। तो मैनिफेस्टेशन में यही होता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो एंड यू क्रिएट सम कनेक्शन विद यूनिवर्स, ताकि आपकी चीजें, आपकी विशेस फुलफिल होए। ये मेन चीज है। आपने अगर अपने माइंड से ये चीज डिलीट कर दी कि लाइक जो डाउट आपको आता है, सेल्फ डाउट होता है, वो चीज अगर आपने डिलीट कर दी, देन यू आर द मास्टर इन लाइक मैनिफेस्टेशन, टू बी ऑनेस्ट। मैं एंड अच्छा अभी, द मेन थिंग इज, सॉरी, या द मेन थिंग इज कि रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर रहे हो। कि आप अगर ऐसा गोल सेट कर रहे हो कि मैं एक मंथ में 10 लाख रुपए इकट्ठे कर दूं, तो वो तो देखो अनरियलिस्टिक है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप दस एक महीने में 10 लाख रुपए कैसे इकट्ठे कर सकते हो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं 10,000 इकट्ठे कर लूं, मैं मेरे को मेरा कुछ काम बन जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। रियलिस्टिक गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स करो। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर कुछ भी का तो फिर कुछ भी होगा ना। नहीं सभी रियल है, क्योंकि एक मंथली ईयरली गोल अलग है, मंथली गोल अलग है, पर डे हम्म। के गोल अलग है ना। तो वहां पे चांस बनते हैं, और उस तरह प्रकार से काम किया जाए तब हो सकता है, और उस प्रकार से काम करता भी हूँ। और मैम एक चीज मैं और देखा हूँ कि मैं जो सोचता हूँ अक्सर मेरे साथ हो जाता है। क्योंकि या अभी मैं जब घर पे रहता था, अभी मैं घर पे नहीं रहता, 2 साल हो गए। तो जब मैं घर पे रहता था तो मैं सोच, अगर अभी भी सोचता हूँ कि आज मेरे साथ होगी, एक घर, मेरे घर पे कोई आएगा, मेरे फोन आएगा,
अक्सर अभी हम्म। भी जैसे मैं फोन से मैं वेबिनार ले रहा हूँ या मीटिंग्स ले रहा हूँ अपनी कोचिंग का, तो सोचता है यार पापा का फोन इस टाइम आ जाएगा तो पक्का आ जाएगा। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है और कौन सी गाइडेंस होती है कि मतलब कि यही सेम हो जाता है? दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड एंड हमारी जो आप कह रहे हो ना कि ये हो जाता है, ये आपके माइंड में ही आता है और ये हो जाता है। और आप ये नोटिस कर रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। लोग क्या करते हैं, कितनी बारी तो लोग नोटिस नहीं करते हैं। एंड मेरे साथ भी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जब लाइक मेरा सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता था, आई यूज टू इग्नोर इट, बट मैं नोटिस में आता था मेरे कि हाँ, मेरे माइंड ने ये चीज बोली है तो ये हो रहा है, ये हो गया है। तो it means that you have some kind of psychic ability as well, and उसको enhance कर सकते हो। और that means कि कुछ कनेक्ट है आपका यूनिवर्स से। तो it depends कि आपको क्या आपको सिर्फ कॉल में ऐसा हो रहा है या फिर लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि हाँ, ये हो सकता है तो ये हो गया, या ये नहीं होना चाहिए तो आपने फिर उसको समझा कि क्यों नहीं होना चाहिए और फिर आपने नहीं किया। तो डिपेंड्स कि आप किस चीज में ज्यादा अपना वो कर रहे हो, लाइक माइंड पुट कर रहे हो उस पर। मैम टैरोट से पास्ट रीडिंग और किसी का फ्यूचर भी देखा जा सकता है और पास्ट भी देखा जा सकता है, या मतलब कि उसे उसके पिछले जन्म का भी मतलब काम देखे जा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? टैरोट से कितना काम करता आई हैव होगा? हर्ड कि आई हैव हर्ड कि देखा जा सकता है, एंड आई हैव डन ऑलमोस्ट मोर देन 3000 रीडिंग्स, बट मैंने खुद कभी किसी का पास्ट लाइफ देखा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं अगर इस पर्सन की पास्ट लाइफ देख रही हूँ तो वो करेक्ट है या नहीं। बिकॉज कार्ड्स आपको मैसेज देते हैं, हम उनको बताते हैं, बट उन हमें कंफर्मेशन देने वाला कोई नहीं होता ना। लाइक अगर मैं आप में से रीडिंग कराने आती हूँ, सो आई टेल समथिंग अबाउट योर पास्ट, आई टेल यू अबाउट योर ट्रेट्स, ये आपकी आप ये करते हो, या आपका ऐसे हो रहा है, आप ऐसे हो, आप आगे पढ़ाई ये कर रहे हो, या फिर आप इस चीज में पढ़ाई करोगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम ये चीज बता देते हैं। तो वो सामने वाला वैलिडेट करने के लिए होता है कि हाँ, ये चीज हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास रीडिंग कराने आए हो, एंड लाइक सम डार्क कार्ड आया कि जिसमें मतलब इमोशनली और डिसेबल, लाइक इमोशनली और नॉट राइट, इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, आप अपने करियर को लेके ज्यादा सोच रहे हो, या कुछ आपसे लॉस हो गया आप उसको लेके ज्यादा सोच रहे हो। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको कोई लॉस हुआ है, या आपकी लाइफ से कोई गया है, या आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो। तो वो आप वैलिडेट कर सकते हो, आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हो। तो हमें वैलिडेशन मिल जाती है, बट इन द पास्ट लाइफ रीडिंग हमें वैलिडेशन नहीं मिलती। बट आई हैव हर्ड कि आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब पास्ट लाइफ, आप कोई भी यूनिवर्स का कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप टैरो से निकाल सकते हो, मैम लिटरली कोई भी क्वेश्चन। मैम अभी टैरोट का मतलब कि एक दो हम रीडिंग देख सकते हैं क्या? अभी कर सकते हैं क्या, अगर आपके पास सभी श्योर, कार्ड्स व्हाई वगैरह नॉट, हो? यू जस्ट हैव टू वेट, आई हैव देम। थोड़ा से बता दें मेरे बारे में भी और देखते हैं कि, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और मेरे बेसिकली नहीं, और मैं आपको बताऊं बेसिकली, तो जब यूट्यूब पर देखता हूँ ना तो मतलब मुझे तो बिलीव नहीं होता कि ये रियल लोग रियल बताते होंगे, पहली बात तो। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी कार्ड्स देखे हैं वो सब सभी मुझसे मिलते हैं रियरली। वो सभी अच्छा। 90% लोगों की वीडियोज मेरे लाइफ से मिल जाते हैं, चाहे वो सही हो चाहे चाहे जैसा वीडियो बना रहा हो, हम्म। वो मुझसे रिलेट हो ही जाते हैं। तो अभी आप सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा जो मैं पॉडकास्ट चैनल ओपन किया हूँ, और ये सही है हम्म। या चलेगा या नहीं चलेगा, आप मतलब कि मेरा जो निर्णय है सही है कि नहीं सही है, थोड़ा सा बताएंगे? और व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आई डोंट नो करेक्टली डेट ऑफ बर्थ, विकास की आज तक मेरा कोई काम ही नहीं पड़ा डेट ऑफ बर्थ का, तो नेम से अगर हो नहीं जाए नहीं, तो। डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे डेट ऑफ कब आता है आपका? बर्थडे रियल वाला तो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्लियर तो नहीं पता, बट हाँ जो डेस्टिनी नंबर होता है वो मेरा 6 है, ऐसा मुझे ओके, सो पता आपने है। डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला? डेस्टिनी नंबर अभी मैं रिसेंटली अपने मामा के यहाँ गया था तो वहाँ पे अ, मेरा क्लियर डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता, क्योंकि कि कब पैदा हुए थे, क्योंकि उस टाइम मैं अपने घर पे था और घर पे सिर्फ मम्मी वगैरह थे, बाबा वगैरह थे।
तो मैं मामा से पूछ रहा था, तो मम्मी से पूछ कर मतलब बहुत सारी चीजें देख कर वहां से निकाला गया। तो मुझे सिर्फ डेस्टिनी नंबर पता था, क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला ही नहीं आज तक। और मैं सोच रहा हूँ लाइक कि जिस किसी, डेट पे आप पैदा हुए हो वो 6 है, आई गेस, है ना आपने जो बोले? हाँ, डेस्टिनी नंबर आई थिंक, हाँ वही हो सकता है। मतलब कि जो बोलते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ पूरा काउंट करके निकालते हैं। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ पूरा प्लस करके आपका 6 आता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है ना। अरे हाँ उस क्या हाँ बोलते हाँ, डेस्टिनी नंबर होता है। हैं उसको, नाम नहीं पता, याद आ रहा है अभी। तो वो डेस्टिनी नंबर होता है ना भाग्यांक। पूरा। हम्म। भाग्यांक, भाग्यांक, भाग्यांक मूलांक ऐसा कुछ होता है ना। हम्म। हाँ, भाग्यांक वही मूलांक और 6। भाग्यांक, मूलांक होता है जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है जिसपे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। भाग्यांक वो होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को एड ऑन करके जो नंबर आता है, वो आपका भाग्यांक होता है। हाँ, वो 6 आ रहा था। आई थिंक डेट ऑफ बर्थ मेरी ओके। सो आठ। अगर 6 आ रहा है। आई थिंक 8 है। मेरा डेट ऑफ हाँ। बर्थ 8 तारीख है, 8 जुलाई, ओके। आई थिंक। हम्म। बट मुझे एकदम क्लियर नहीं सो पता। तो आपको, अगर 5 अगर हो आपका सकता 8 है, देन आपको आपको मेंटली चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है। आप चीजों से थोड़ा थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हो, आप काम करते हो, आपको ऐसे कि कुछ नया करना है, कुछ नया और उसमें काम में आगे बढ़ाना है। मेंटली चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है। ओवर थिंक आप भी बहुत ज्यादा करते हो। मेक श्योर कि ओवर थिंकिंग ना करो एंड मेंटेन अ गुड स्केड्यूल। और अननेसेसरी चीजें सोचते हो, नेसेसरी कोई भी चीज नहीं है। कि अपने माइंड में जो चीजें सोचते हो वो बहुत अननेसेसरी होती है, एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट, वो बहुत सारे आपके माइंड में ऐसे चलता रहता है। बट अगर और आपको चीजें जो पसंद है वो बहुत ही यूनिक चीजें पसंद आती हैं, कि लाइक आंखों को जो अट्रैक्ट करती है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है देखने में, आपको वो चीजें बहुत पसंद आती हैं, आप उससे बहुत ज्यादा खींचे चले जाते हो कि यार ये चीज बहुत सुंदर दिख रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और चीजें भी आपको बहुत यूनिक पसंद आती हैं। अगर 10 लोगों को खाने में दाल चावल पसंद है, आपको राजमा चावल पसंद होंगे, तो इट्स लाइक है। हाँ आपकी ऐसा है। पसंद बहुत डिराइव करती है लोगों से। एंड जो आप कर रहे हो वो पॉडकास्ट वगैरह या यूट्यूबिंग वगैरह, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। बिकॉज योर डेस्टिनी नंबर इज ऑफ प्लैनेट वीनस, एंड प्लैनेट वीनस डिनोट्स क्रिएटिविटी एंड फेम वाली साइड, जहाँ पे आपको नए लोगों से मिलना पड़े, नए लोगों से बात करनी पड़े। सो at the right path and it will definitely boom, but it will take some time. ओके। This सन, was from numerology, to be honest. Like your date of birth and your bhagyang, mulank and bhagyang से इतना सब पता लग जाता है। हाँ मैं एक चीज और ऑब्जर्व किया हूँ कि मेरा ब्लू ब्लेजर है, ठीक है। अगर मैं उसको पहन के कभी अपना वेबिनार ले लिया और सेमिनार ले लिया, तो समझ लो कुछ दिन मेरी क्लोजिंग नहीं होनी है किसी से भी। एक को क्लोजिंग नहीं होगी। तो ऐसा क्या हो सकता है, अलग ऐसा क्या है। अगर मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ, ठीक है, अगर इस जगह पे मैंने लेता हूँ तो थोड़ा सा मेरे चलता है। अगर एक मेरा प्लेस दूसरा है, रूम का दूसरी तरफ अगर बैठ हम्म। जाता तो वहाँ पे नहीं होता है। अगर वो ब्लेजर पहन लेता हूँ तो वो उस दिन क्लोजिंग नहीं होगी, उस दिन लोग मेरे वेबिनार में आएंगे नहीं, चाहे पैसा दे के आए हो चाहे फ्री में आए हो। नो, इट्स लाइक आपको लगता ही है ऐसा है, बट लाइक सम कलर सपोर्ट यू, ये एक माइंड का एक वो बैठ जाता है। लाइक मेरे को भी ऐसा होता है कि यार नहीं, ये चीज तो ये एक आप माइंड आपका सुपरस्टिशन बना लेता है। आपको लगता है कि हाँ, इस जगह पे बैठ के आपका एक पॉडकास्ट चल गया, तो आप कहोगे मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, अच्छा बैकग्राउंड ट्राई करता हूँ, बट फिर वापस आप उसी जगह पे इसलिए आते हो क्योंकि दूसरी जगह पे चल नहीं रहा होता है। तो वो एक कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ सुपरस्टिशन इन योर माइंड, इट्स नथिंग एल्स। और किसी चीज का चलना या ना चलना वो किस्मत पे निर्धारित होता है कि ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। अगर आप और मैं आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मे बी व्यूज बहुत ज्यादा आ जाए, और मे बी व्यूज ना ही है, तो इट डिपेंड्स ऑन द लक कि चले या ना चले, या कल को बहुत टाइम बाद चल जाए। कितनी मेरी वीडियोस के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने महीने पहले डाली हो और वो महीने बाद एकदम से बूम कर गई और मिलियन व्यूज। आई डोंट नो हाउ, बट इट डिपेंड्स, इट्स लक कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो So it's like it's superstition in your mind, and your lucky color are dark colors because you are ruled by शनि देव। तो आपको एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन भी बहुत पसंद है कि हाँ, अगर आपने बोला है कि आप 8 बजे आओगे, तो यू आर लाइक कि आप 8 बजे पहुंच ही जाओगे उस जगह पर। ऐसा नहीं है कि आपको आप 8 बज के 1 मिनट पे घर से निकल रहे हो, 8:15 पे वहां पहुंच रहे हो। और आपको ऐसे लोग पसंद भी नहीं है कि
जो पंचुअलिटी को वैल्यू ना करे। सो हाँ। इट्स लाइक, तो अगर आप पंचुअल नहीं भी हो तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक गेट पंचुअल। ओके मैम, अभी आप मतलब थोड़ा से अपने हमने कार्डों के माध्यम से देखें कि हम ये पॉडकास्ट कैसे चलेगा, मतलब कि आज के 6 महीने बाद इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा होगा। ओके, लेट अस सी। तो आप टेकन आउट 3 कार्ड्स एंड लेट अस सी कि क्या है, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। यू आर वेरी एंक्सियस राइट नाउ कि ये पॉडकास्ट का क्या रिजल्ट होने वाला है, या क्या नहीं। ओवर बर्डन भी फील कर रहे हो कि आगे भी और काम करना है, मे बी करंटली यू आर फीलिंग ओवर बर्डन कि आपको आगे भी ये करना है, और मे बी यू आर हैप्पी एट सम पॉइंट बट यू आर ऑल्सो स्केयर्ड कि ये पॉडकास्ट काम करेगा या नहीं। लाइक इट्स सम काइंड ऑफ फियर आई कैन सी, बट टू बी ऑनेस्ट दिस पॉडकास्ट विल डू बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही बूम कर सकता है या कुछ है, बट आई एम सेइंग कि इट विल डू बेटर देन द अदर पॉडकास्ट मे बी। सो इट्स लाइक अ हैप्पी कार्ड, एंड जस्ट डोंट बी एंशियस। एंशियस मत हुआ करो, आप बहुत एंशियस हो जाते हो, और मतलब लाइक माइंड पे ऐसे करते हो कि क्या ये होगा क्या नहीं होगा, तो वो उसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो रादर देन वर्किंग ऑन योर सेल्फ और ऑन योर कंटेंट और मे बी। एंड ओवरबर्डन मत लो चीजों का, यू आर नॉट दैट मैच्योर कि आपको वो वाली ओवरबर्डन जो आप लेते हो वो आपको लेनी चाहिए। अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आए हो जो आप स्ट्रेस लेते हो। अभी आप लाइक जस्ट चिल आउट एंड डू वट एवर यूर लाइक एंड इट विल बूम। योर यूट्यूब चैनल विल बूम, डोंट वरी। इट विल टेक सम टाइम, विद इन द नेक्स्ट आई गेस 9 to 10 months you will get the fame that you want, you will get the video जो आपको वर्क करे, एंड आपको ये देगा, आपको ये पॉडकास्ट चैनल अच्छा देगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट टेक डिलीट ऑल द ओवर थिंकिंग एंड द स्टफ। ओके मैम, एक क्वेश्चन और बता दें, मतलब जनरल रीडिंग करें क्योंकि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए 2024 कैसे होगा, एक जनरलाइज, ओके, क्योंकि उन लोगों के जनरलाइज, लिए। लेट अस सी। सो जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए 2024 कैसा होगा, लेट अस सी। So I'll take out 3 cards and everyone that जो भी देख रहे हैं उनको उन 3 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चूज करना है, एंड जस्ट लिसन टू वट एवर द गाइडेंस इज हियर। सो ओके, आई हैव टेकन आउट 3 कार्ड्स। दिस इज द कार्ड, आई एम नॉट श्योर कि अगर लोग देख पा रहे हैं। सो दिस इज द कार्ड, this is the card 1, card 2, and card 3. So let us take out the card 1 and let us see. Oh, Knight of Wands. अपने इमोशंस ज्यादा किसी को नहीं बताने हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, एंड मेक श्योर कि जो भी आप काम करें वो आप उठाएं और कंप्लीट करें, एंड पैशनेट रहें अपने काम को लेके, जील मत खोइए, फायर मत लूज आउट करिए। आपको वो बहुत, ये साल आपके लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट रिवील what you're thinking and what is your next move. That is the main guidance. So if you have chosen the card number 2, it is Eight of Wands. It is also known as the card of being in love. So जो ये देख रहे हैं, if you are single and your love life will be very, if you're single then you will get someone in your love life really soon. And if you are already in a relationship, just make sure that the communication with the partner is ग्रेट। लाइक कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। रोमांस तो अलग चीज है, एक फ्रेंडशिप
होती है एक चीज जो रोमांस के बाद भी इंसान को जोड़ के रखती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो, अबंडेंट साल होगा। जस्ट मुझे लव लाइफ का ज्यादा दिख रहा है कि ऐसे लोगों की लव लाइफ बहुत इम्प्रूव, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। कोई मूवमेंट हो सकती है, ट्रैवल्स हो सकते हैं। एंड लाइक मेक श्योर कि जस्ट have your conversation really clear. Just take all the messages out जो आपके माइंड में आ रहे हैं, and just share them. So the third card is the Tower, and it is one of the major arcanas card. एंड इन लोगों के लिए डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, देन दिस ईयर विल बी रियली रियली हार्ड फॉर यू। 2024 ऑलरेडी एक शनि देव जी का साल है, और अगर आपको इनका फायदा लेना है, शनि देव जी का फायदा उठाना है, जो आए हैं उनसे मेटीरियलिस्टिक गेम्स लेने हैं या उनसे गेम्स आपको चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। मुझे दिख रहा है इन लोगों ने, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज किया है, वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। सोते कब है, उठते कब है, कुछ रूटीन नहीं है बेसिकली। एंड देयर माइंड इज ऑल्सो रियली क्लटर्ड राइट नाउ कि और वो एकदम ऐसे है ना कि वो एक वर्ड पे आ चुका है, एंड इट विल लाइक खत्म हो, मतलब ऐसा होता है ना कि प्रेशर बन चुका है, फटने वाला है। तो अपने माइंड को भी काम रखो, and just make sure that you keep yourself in discipline. To be very honest, it's like a very strong guidance. नहीं तो बहुत एक uh, बुरा चेंज भी आ सकता है आपकी लाइफ में in terms of your health. So this was a really dark reading maybe, but overall a good year. अगर आप ये इस कार्ड वाले हो तो just maintain discipline, maintain communication, and hide your communication, hide your feelings.